और इनसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। मध्य प्रदेश से है, जो कि सर्दी ने यहाँ पे पूरी तरीके से मध्य प्रदेश को जकड़ रखा है। प्रदेश में सर्दी का सितम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कड़ाके की ठंड का रिकॉर्ड टूट रहा है। पारा लगातार नीचे जा रहा है। दिन और रात दोनों ही बेहद ठंडे हो रहे हैं। कई जिलों में सुबह सुबह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिल रही है। जिंदगी की रफ्तार पर मानो गलन भरी सर्दी ने ब्रेक लगा दिया है। इसी बीच मौसम विभाग ने ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि ठंड का सितम और ज्यादा बढ़ने वाला है। और ऐसे में अगर आप बाहर निकलते हैं तो पूरे बचाव के साथ ही निकले, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही आपको ठंड की चपेट में ला सकती है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, पेंड्रा रोड, कवर्धा, दुर्ग और आसपास के जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि ठंड का सितम दिखता रहेगा। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता संजीत यादव हमारे पास जशपुर से जुड़ गए हैं। रजनी हमारे साथ रायपुर से, वहीं सतीश तंबोली कवर्धा से तस्वीरें दिखाएंगे। सतीश, सबसे पहले आप ही का रुख। कवर्धा में सर्दी का सितम जारी है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जी हाँ, कबीरधाम जिले में लगातार सर्दी का सितम जारी है और सबसे ज्यादा जिले में अगर सर्दी की बात करें तो चिल्पी घाटी में दर्ज की गई। घाटी में यह है कि सुबह तक जो है कोहरा छाया रहता है, विजिबिलिटी काफी कम हो गई। यही कारण है कि वाहन भी यदा कदा किनारे पर खड़ी हुई, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावनाएं है। वहीं लोगों का जो है जीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। जो सुबह 5 बजे से 6 बजे मॉर्निंग वॉक में दिखते थे, वे व्यक्ति अब नदारत है। सड़क जो है पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही है। अब 8 बजे के बाद ही लोगों की सुबह हो रही है। ऐसे में लोग अपने अपने घरों में दुबक कर रह गए हैं, अलाव का सहारा लेकर ये चल रहे हैं। वहीं बात करें यहाँ की खेती करने वाले किसानों की, तो इनकी जो खेती है दलहन और तिलहन की और सब्जियों की खेती है पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। यही कारण है कि प्रशासन ने भी इस शीतलहर को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। लोगों से जो है उन्होंने गुजारिश की है कि ठंड से बचने की पूरी तरह से उपाय करके हुए चले। साथ ही यहाँ के जो स्कूलों की जो अवधि है वो भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल। संजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं जशपुर से। संजीत, किसानों की कितनी परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्या पाला पड़ने का आसार अभी है? जी बता दूं कि जशपुर जिले में लगातार ठंडा बढ़ रहा है और यहाँ पर शीतलहर चल रही है और ठंडी हवाएं चल रही है और बर्फ के चादर भी फसलों पर बिछ रहे हैं। तो इससे किसान काफी चिंतित है और जो फसल लगाए हैं, जैसे सब्जी का फसल लगाए हैं, वो नुकसान होने का उम्मीद उनको लग रहा है कि नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ठंड पड़ रही है। और खासकर जो मटर के फसल लगाए हैं, मटर का फसल जो ठंड की वजह से वो जलने पर आ गया, एकदम कि झुलस गया है ठंड की वजह से। तो किसान इसके लेकर चिंतित हैं और उसको बचाने के लिए किसान के पास किसी उपाय नहीं है, क्योंकि ठंड से बचने के लिए इंसान तो आग से या कपड़ा से अपने आप को बचा लेगा, लेकिन फसल को बचाने के लिए किसानों के पास कोई सही दिख नहीं रहा है कि कैसे बचा पाए फसल को। तो किसान काफी चिंतित है और ये ठंड अभी शायद और 2-3 दिन रहने वाला है। और यहाँ पर जशपुर जिला में हर साल यहाँ पर बर्फ की चादर बिछती है, तो इससे किसान काफी नाखुश है कि भाई बर्फ के कारण या ठंड के कारण उनकी जो फसल है वो नुकसान हो जाती है, जिसका उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो अब देखना है कि ठंड से इस बार कितना नुकसान होता है और प्रशासन उनको किस तरह से राहत पहुंचाता है, आने वाला समय बता पाएगा। बिल्कुल संजीव, यानी कि किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। रजनी, रायपुर में मैं देख पा रही हूँ धूप निकल आई है। ठंड से लोगों को कितनी राहत? देखिए, राजधानी रायपुर और कई ऐसे मैदानी हिस्से हैं जहां पर ठंड का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाकी इलाकों की अगर बात की जाए, खासतौर से सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग, बिलासपुर संभाग के कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर इस वक्त सर्दी का सितम जारी है। और मौसम विभाग ने 2 दिन पहले शीतलहर को लेकर अलर्ट भी जारी किया था। आज भी जिन हिस्सों में शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया था वहां पर ठंडी हवाएं चलने और शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन प्रदेश के बाकी इलाकों में ठंड सामान्य है। दिन के वक्त तड़के सुबह ठंड पड़ रही है, इसके साथ ही रात के वक्त भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लेकिन उसके अलावा दिन भर का जो तापमान है
वो सामान्य बना हुआ है। अगर हम रायपुर को ही देखें तो इस वक्त मैं रायपुर के मरीन ड्राइव में हूँ और यहाँ पर धूप भी निकल आई है, ठंड भी बहुत कम हो गई है, लेकिन फिलहाल ये भी अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है कि तापमान में और ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। यानी कि जिन हिस्सों में इस वक्त शीतलहर जैसी स्थिति बनी हुई है उनके लिए आंशिक राहत की खबर यही है कि तापमान में और ज़्यादा गिरावट नहीं होगी। लेकिन जो शीतलहर की स्थिति है वो कब तक बनी रहेगी ये देखना होगा, क्योंकि अगले 24 घंटे के लिए भी मौसम विभाग ने यही अनुमान जताया है। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में ठंड का मिला जुला असर जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल मिला जुला असर नजर आ रहा है, लेकिन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का इलाका है वहां ठंड का प्रकोप जरूर जारी है। सतीश, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, प्रशासन ने ठंड को देखते हुए सार्वजनिक स्थल हैं, बस स्टैंड है, वृद्धाश्रम है और जितना भी सार्वजनिक स्थल जहां लोग जहां रहते हैं गुजरते हैं वहां अलाव की व्यवस्था की गई है। वहीं अगर बात करें पर्यटन स्थल चिल्फी की, यहाँ किसी प्रकार की इस तरह की व्यवस्था नहीं दिख रही है। हालांकि पर्यटक जो है इस प्राकृतिक के मनोरम दृश्य को देखने के लगातार चिल्फी में पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रशासन की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं दिख रही है। जो पर्यटक है वो आ रहे हैं खुद ही अलाव जलाकर शीतलहर से बचने की जुगाड़ लगा रहे हैं। जी बिल्कुल संजीत, अगर कृषि विभाग की बात की जाए तो स्थानीय स्तर पे क्या कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्या किसानों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से फसलों को इस बर्फ की चादर से बचाया जा सकता है, इस ठंड के प्रकोप से बचाया जा सकता है? देखिए, हर साल ठंड यहाँ पड़ती है और जो कृषि विभाग का अधिकारी है वो उन किसानों को, बहुत सारे किसानों को कैंप दिए हुए जो ढक कर सब्जी उगाया जाता है, कैंप दिया जिसे ठंड से बचाया जा सकता है। तो वो हर किसानों को नहीं मिल पाया है और जो छोटे किसान हैं उनको तो खासकर ये सुविधा नहीं मिल पाती है ताकि वो अपना फसल बचा पाए। लेकिन कृषि विभाग हर साल प्रयास करता है कि ऐसे फसल न लगाए जो ठंड की वजह से जो फसल नष्ट हो जाए। लेकिन क्या है, जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, वो चाहते हैं कि हम ऐसे फसल उगाए जो ठंड में ज्यादा बिकता है, जैसे मटर हो गया, टमाटर हो गया, बैगन हो गया, ये सब चीज फसल है जो ठंड के मौसम में बिकते हैं और ठंड के मौसम में होते हैं, तो उसको लगाते हैं। इस कारण से वो मौसम की भी मार उनको झेलना पड़ता है और बच गए तो उसके बाद उनको जो लाभ होता है मिल पाता है। बिल्कुल, यानी कि किसानों की लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। धन्यवाद आप सभी का।